मंच पर सेल के प्रदेश अध्यक्ष तालीम साहब का प्रतिनिधि उन्नति से हमारे प्रत्याशी रहे आपके वालिद साहब, मेरे बड़े भाई विभागीय प्रदेश अध्यक्ष ऐसा मंजूरी साहब और हमारे साथी मेरे बड़े भाई तरह से पार्टी के फेवर में है। हमारे सदर मोहतरम साहब ने जो हालिया दौर में अपनी पेशगी दर्ज कराई है, वो मैं समझता हूँ देश के प्रधानमंत्री की भी वो पॉपुलरिटी नहीं बनी। आज मुस्लिम तो मुस्लिम, गैर मुस्लिम भी उवैसी साहब में अपना हीरो देख रहे हैं, लेकिन बशर्ते हमें ठिकानों अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है इन्नमल मुमिनून, जिसने कलमे तैयबा का इकरार कर दिया वो मोमिन तुम्हारा भाई है। जिसने इस बात में निफाक डाला, जिसने पूरब पश्चिम किया, जिसने अंदर बाहर किया, जिसने बिरादरीवाद किया, उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम कुरान की उस आयत का इनकार किया जो मैंने अभी पढ़ा। तो कुरान के एक लफ्ज का इनकार करने से मुसलमान इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाता है। क्या मेरी बात गलत है या सही है? लेकिन उसके बाद भी आप लोग करोगे तब भी ये चीज अपने दिमाग से निकालिए। और जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम और है, हम विधानसभा अध्यक्ष हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, भैया जिलाध्यक्ष कुछ नहीं करते। अरे तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको तो पूरा करो यार। विधानसभा अध्यक्ष कुछ नहीं कर रहा है, ब्लॉक अध्यक्ष कुछ नहीं करता है तो कहेगा विधानसभा अध्यक्ष कुछ नहीं कर रहा है। ग्राम अध्यक्ष कोई काम नहीं करेगा तो वो कह रहा है कि हमारा ब्लॉक अध्यक्ष काम नहीं कर रहा है। और जब जिला अध्यक्ष काम नहीं करेगा उसको हटा दिया जाएगा तो कहेगा कि प्रदेश अध्यक्ष को हटाओ, 10 साल से इसमें कुछ किया ही नहीं। यही चल रहा है ना हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं बल्कि हर कोई नेता बनना है। और जब तक हम कार्यकर्ता नहीं बनेंगे, जब तक हम नेता नहीं पैदा कर पाएंगे। समझ रहे? एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ और है, वो भी जो बात मैंने कही सही है या गलत है आप लोग बताइए ईमानदारी से। एक प्रॉब्लम और बताऊँ मैं आपको, जैसे कोई विधानसभा अध्यक्ष बन जाता है तो फिर वो कुर्सी नहीं छोड़ता, बोलता मैं तो अध्यक्ष हूँ, उसको पार्टी में जुड़ना तो मेरे पास आए, मैं क्यों जाऊँ? ये भी है। और अगर कोई मजबूत आदमी पार्टी से जुड़ना चाहता है तो विधानसभा अध्यक्ष डरता है कि ये जुड़ जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कुर्सी चली जाए, इसलिए उसको वो जोड़ता है। ये भी सही है या गलत है? बताओ, सही है ना? तो जो लोग आज के बाद ऐसा काम करेंगे उनके बारे में मालूम हो जाएगा तो उनको संगठन देंगे, पार्टी से हम निकाल देंगे। पार्टी को आगे बढ़ाने वाले और जिन जिलों में आपस में ना इत्तेफाकियां चल रही है, रामपुर जिला के बैठे मैं आपको भी कह रहा हूँ, मैं मुरादाबाद के लोगों को भी कह रहा हूँ और मैं तमाम लोगों को कह रहा हूँ, वो लोग अपनी आपस की ना इत्तेफाकी को खुद खत्म करें। हमारा झगड़ा खेल का नहीं है, 307 302 का नहीं है। हमारा झगड़ा किस बात का है? हम क्यों आपस में लड़ रहे हैं? आप आपस में लड़ोगे तो आपको देखेगा कि आप आपस में लड़ रहे हो, सोशल मीडिया पर एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हो, तो अच्छे लोग जो पार्टी में आना चाहेंगे आपके इस झगड़े को देख करके कौन आएगा आपके पास? कोई नहीं आएगा। संगठन में इत्तेफाकियां रहती है, इस बात से इंकार नहीं, लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखिए। हर कोई पार्टी से नहीं लोगों को अपने से जोड़ रहा है, लेकिन मेरी भी पहचान अगर है तो मेरी अपनी खुद की कोई पहचान नहीं है। मेरी पहचान पार्टी से है, वरना मैं पहले भी था, मेरी उम्र 48 साल है, आप नहीं जानते।
लेकिन जब मैं एक संगठन से जुड़ा, एक तहरीक, एक आंदोलन से जुड़ा, एक परचम से जुड़ा, तो मुझे गाजियाबाद से गाजीपुर तक के लोगों ने जाना, मुझे बलिया से बनारस तक के लोगों ने जाना। वरना मेरा अपना कोई वजूद नहीं है। मेरा अगर कोई वजूद है तो मेरी पार्टी है, मेरा लीडर है। हमारी सोच अलग है। हम क्या करते हैं, अजी हमारे पास तो इतनी बड़ी टीम है, तुम्हारी क्या औकात है, तुम अपने घर के 5 भाई को इकट्ठा नहीं कर सकते, तुम टीम की बात कर रहे हो। ठीक है, तुम्हारी अगर ताकत टीम की है तो मजलिस के बैनर को हटा दो, तब हम देखेंगे तुम्हारे अंदर कितनी ताकत। अच्छे लोगों को आप जुड़ने नहीं दे रहे हो पार्टी से, अच्छे लोग चुनाव लड़ना चाहते हो उनको आप आगे नहीं आने दे रहे हो, ऐसे आप कामयाब नहीं हो। जब तक हम खुद कुर्बानी नहीं देंगे, जब तक हम कामयाब नहीं होंगे। अब कुर्बानी कौन देगा? जो पार्टी का पक्का सिपाही और सच्चा सिपाही, ईमानदार, वो कुर्बानी देगा। लेकिन यहाँ क्या है, अभी मुझे टिकट नहीं मिला, अरे शौकत साहब तो दलाल है, टिकट बेचते हैं। ये मतलब इस तरीके के इल्जाम सोशल मीडिया पे लगाने से, आप बताओ मुझे कि अखिलेश यादव यही के बैठे हुआ हमारा भाई समाजवादी चला जाए, मैं चैलेंज करता हूँ कि उसकी हिम्मत नहीं है वो जिला अध्यक्ष के खिलाफ निकले। वो बुलाएगा, कमरे में बंद करके पीछे 4 चप्पल मारेगा, आज के बाद निकला। लेकिन हम लोग उसके बावजूद भी आप बदतमीजी भी करते हैं, पार्टी की मुखालफत भी करते हैं। कुंदरकी के उपचुनाव में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब पर मेरी निगाह, और मैं सब जानता हूँ कि कौन कितने कदम चला है पार्टी के लिए। मैं एक कार्यकर्ता बनकर के, आप वालिद साहब गवाह बैठे हुए यहाँ पर, आप बताइए मुझे कि क्या मैं एक गाँव में जा करके लोगों से मुलाकात नहीं किया, एक दरवाजे में लोगों से नहीं मिला जाकर के। अगर सिर्फ मैं प्रदेश अध्यक्ष होता तो कहता 5000 की भीड़ में तब मैं आऊंगा, जलसा करूंगा, चला जाऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष नहीं, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, जैसे आप। प्रदेश में मैंने पार्टी के लिए जो काम किया है वो मैंने अपना सब कुछ कुर्बान किया है। न मुझे आपने पैसा दिया है, न मुझे आपने डीजल दिया है, न मुझे आपने खाना दिया है। मैं गाजियाबाद से गाजीपुर तक, बनारस से बलिया तक पार्टी के झंडे को कोई नहीं पहचानता था, तो मैं 18,000 रुपए का झंडा हैदराबाद से खरीद करके ला करके अपनी गाड़ी में रख करके एक जिले में जाकर के बांटने का काम करता हूँ। उसके बाद भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं ये कहता हूँ कि पार्टी सबसे ऊपर है। मैं ज्यादा यहाँ के बारे में तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन आज भी इस पार्टी का सिपाही हूँ और लगातार कोशिश में हूँ कि पार्टी संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए। अभी हमने भी परसों एक मीटिंग अपने यहाँ वहाँ पे करी थी, काफी तादाद में लोग आए थे और बड़ी कामयाब मीटिंग रही। आपकी अपना काम छोड़ करके यहाँ तकलीफ लाए हैं, ये एक मोहब्बत की बात है। पार्टी से आप दिलचस्पी रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, तभी आप लोग अपने काम छोड़ करके। और वार अगर रुका है, सीज़फायर हुआ है, तो किसी कंडीशन पे होना चाहिए। क्या वो कंट्री इस बात की जिम्मेदारी लेगी कि आने वाले कल में पाकिस्तान की ज़मीन आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी? आए दिन जो चीज़ें हो रही हैं हिंदुस्तान में, इस बात के पक्के प्रमाण है, सबूत है, जो पाकिस्तान से की जा रही है। तो ये सीज़फायर हुआ है, हमने भी सुना था, लेकिन सीज़फायर का फैसला मेरे ख्याल से वो किसी थर्ड ने लिया। इस चीज़ का ऐलान दूसरी कंट्री के निगाह से ना देखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान के माने इस्लाम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की वजह से इस्लाम की जो छवि है वो धूमिल हो रही है। पाकिस्तान की वजह से मुसलमानों का नुकसान हो रहा है, मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर पहलगाम के बाद जो रिएक्शन आया,
दूसरे समाज के लोगों का कि मुसलमानों को पकड़ करके और उनको मारना, जय श्री राम के नारे लगवाना, तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान तो यही चाहता है किसी घर में हम जाकर के हिंदुस्तान जो हमारे मुस्लिम समाज के नौजवानों को टारगेट करके जय श्री राम का नारा लगवा करके मार रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के उन आतंकवादियों के नक्शे कदम पर है जिन आतंकवादियों ने पहलगाम में नाम पूछ करके हत्या की थी। ये भी उस आतंकवादी से कम नहीं। हमारा एक स्टेट और बढ़ता, उत्तर प्रदेश के बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक स्टेट प्रेसिडेंट भी बनता, कम से कम एक स्टेट और बढ़ता। तो जैसे बैरिस्टर साहब ने लगातार कहा कि हम देश के साथ है पूरा, और वार अगर रुका है, सीज फायर हुआ है, तो किसी कंडीशन पे होना चाहिए था। क्या वो कंट्री इस बात की जिम्मेदारी लेगी कि आने वाले कल में पाकिस्तान की ज़मीन आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी? आए दिन जो चीज़ें हो रही हैं हिंदुस्तान में, इस बात के पक्के प्रमाण है, सबूत है जो पाकिस्तान से की जा रही है। तो ये सीज फायर भाई किन शर्तों पे सीज फायर हुआ? भाई सीज फायर का मतलब शर्तों पे होना चाहिए। क्या पहलगाम में जो हुआ, हमारे 26 भारतीय मासूमों की जो जान गई है, क्या उसका एक्शन पूरा हो गया? क्या वो आतंकवादी सारे के सारे मारे गए? क्या वो पकड़े गए? क्या पाकिस्तान ने उसको हमारे हवाले किया या करेगा? तो इस तरीके की शर्तों पे बात तो होनी चाहिए ना, मतलब फिर सीज फायर का मतलब क्या होता है बताइए? सरकार को जवाब देना चाहिए इस बात का। संसद में गृह मंत्री बार बार कहते हैं पीओके हमारा ले करेंगे, कब ले करेंगे, क्या है ये? तो यही तो सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि ये बीजेपी इलेक्शन जब आता है तब ये पीओके की बात करती है, पाकिस्तान की बात करती है, लेकिन इलेक्शन जैसे ही ख़त्म हो जाता है बिरयानी खाने चले जाते हैं पाकिस्तान में ये लोग। हमने तो कहा था कल बरेली में कि ये सही वक्त है और ये कदम है अखंड भारत की तरफ, पाकिस्तान को पे कब्जा कर लेना चाहिए। पाकिस्तान हमारे भारत का ही हिस्सा था और कुछ लोगों की साजिशों से वो भारत से अलग हुआ। तो जितनी जल्दी हो, मैं तो सिर्फ पीओके की बात क्यों, मैं तो कह रहा हूँ कि पूरा पाकिस्तान कब्जा कर लेना चाहिए, अखंड भारत। अगर आप उनको आज ये समझ रहे हैं कि वो देश के साथ है तो आप गलत समझ रहे हैं, आप गलत चश्मे से देख रहे थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पॉलिटिकल पार्टियों से इख्तलाफ हो सकता है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वक्त की सरकारों की नीतियों पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जहाँ देश की बात आती है, हम आज नहीं सदियों से हम देश के साथ थे, हैं और रहेंगे। हम देश के वफादार हैं और ये हमारे खून में है और ये हमारे दीन का एक हिस्सा है कि हम जिस सरजमीन पर रहते हैं, जिस सरजमीन पर हम बसते हैं, जहाँ पर हमने अपनी आंखें खोली है, जहाँ पर हमें दफन होना है, हम उस देश के वफादार थे, हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये देश हमारा कल भी था, आज भी है और आगे भी इंशाअल्लाह ताला रहेगा। शौकत अली और आपकी पार्टी है जो है